नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अपनी नतनी का नाम स्कूल से कटा तो पलटे झारखंड के शिक्षा मंत्री, काउंटर पर खड़ा होकर जमा किया फीस। झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त मधुपुर का पहला निजी विद्यालय बना सेंट जोसेफ हाई स्कूल। रिश्वत न देने पर साप्तर की मुखिया ने जीवित महिला को किया मृत घोषित। आप और हम जनसंगठन ने रेलगाड़ियों के ठहराव के लिए सौंपा ज्ञापन। देवघर में पंडित मनोकामना राधेश्याम बेलपत्र समाज की नई कमेटी हुई गठित। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मनाया PM नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस। नाला विधानसभा के फतेहपुर में भाजपा द्वारा चलाया गया सेवा सप्ताह कार्यक्रम। किशोरी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रेरणा भारती ने आयोजित किया किशोरियों का पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम। संतोष ह्यूमन राइट जन कल्याण फाउंडेशन ने केक काटकर मनाया PM मोदी का जन्मदिन। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर द्वारा 424 लोगों का लिया गया स्वाब सैंपल, जिसमें 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज की प्रमुख राजकीय खबर। कोरोना काल में स्कूल नहीं तो शुल्क नहीं जैसी बातों का झंडा बुलंद करने वाले झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अब निजी स्कूलों और बच्चों के अभिभावकों की समस्या पूरी तरह समझ में आ गई है। ऐसा तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को इस बात की सूचना मिली कि उनकी नतिनी रिया, जो कि चास DPS की छात्रा है, उसका नाम ऑनलाइन से विद्यालय ने ऑफलाइन कर दिया है। सूचना मिलने पर शनिवार को जगन्नाथ महतो DPS चास पहुंचे। उन्होंने स्कूल के काउंटर पर खड़ा होकर नतनी का अप्रैल से सितंबर 2020 तक प्रत्येक महीने के 3800 रुपये के हिसाब से 22,800 रुपये शिक्षण शुल्क जमा किया। उसके बाद उन्होंने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य शैलजा जय कुमार से नतनी के नाम काटने से संबंधित जानकारी हासिल की। प्रभारी प्राचार्य ने उनकी नतनी का नाम काटने से इनकार किया। इसके पश्चात मंत्री वहां से निकल गए। हम आज मंत्री बने हैं, हम क्यों नहीं आते? मेरे बच्चा आज यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, हमने कहा कि हम कोई किसी को मानसिक दबाव देने नहीं आए। विद्या का मंदिर है। मेरी बेटी फोन की कि उसको पढ़ाई नेट की से बंद कर दिया गया। हम एक दिन पहले भी बात किए थे टेलीफोन पर कि पैसा हम दे देंगे, उसको कुछ मैंने किसी तरह का बाधा मत पहुँचाइएगा। लेकिन जो क्या है, नहीं गलतफहमी कौन हुआ नहीं हुआ, हमको मन में नहीं रहा कि भाई अपने घर की बात है, हम फीस जमा करना गए। मान लीजिए मंत्री जी, आपके पास पैसा था, आपने फीस जमा कर दिया। कई ऐसे अभिभावक हैं जिसका लॉकडाउन में एक रोज मतलब पैसे नहीं मिले, उनके साथ क्या बीतता होगा? इसलिए हम जानने के लिए आए हैं कि मेरे साथ जो जिस तरह उसके साथ क्या होगा, हम जानने के लिए आए। एक चीज़ और इस पर हम लोग बताइए, विचार करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से स्कूल की मनमानी चल रही है, आपके हमने कहा ना कि हम इसीलिए जानने के लिए आते हैं। और दिन तो अखबार और TV के माध्यम से जानते थे, ठीक है। अभी हम जानने के लिए आए कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। जानने हमको पूरा समझ में क्या स्थिति है, सर जानना भी जरूरी है ना। आप मानते हैं मंत्री जी, क्योंकि अब मंत्री जी भी शोषण के शिकार हो गए निजी स्कूलों के। निजी शोषण के बाद हमने जानकारी, जो शोषण वर्ड जो आ रहा था, हम जानने के लिए आते कि यहाँ जानकारी हो गया। क्या लगा आपको? क्या शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है? शोषण हो रहा है। तो बच्चे एक चीज और कौन क्लास में पढ़ती है बच्ची? 4th क्लास। एक चीज और बताइए कि मतलब ऐसा भी संदेश देने का आप नहीं ना काम कर रहे हैं कि मंत्री जी आके लाइन में आके खड़ा होकर फीस जमा कर दिया, आप भी दीजिए। अरे फीस जमा करने, फीस यदि हमको उस तरह का संदेश देने के बाद करते तो हम वहाँ बैठ के नहीं करते। लेकिन हम जानने के लिए आए थे। हम अभिभावक के तौर पर जमा कर पढ़ाते हैं, बच्चे जमा करेंगे। लेकिन मधुपुर के बेलपाड़ा स्थित सेंट जोसेफ उच्च विद्यालय मधुपुर का पहला ऐसा निजी विद्यालय बन गया है जिसे झारखंड सरकार ने झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना की मान्यता प्रदान की है। विगत 3 वर्ष पूर्व 18 जुलाई 2017 को झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त हुई थी और बीते 18 सितंबर 2020 को झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा विद्यालय को झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना की मान्यता प्राप्त हो गई है। झारखंड सरकार से मान्यता मिल जाने के बाद पूरे विद्यालय में हर्ष का माहौल है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर पुष्पा ने अपने सभी विद्यालय कर्मियों, शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हीं की मेहनत के कारण आज विद्यालय को झारखंड सरकार ने यह अनुमति दी है। गौरतलब, अभी तक मधुपुर अनुमंडल में किसी भी निजी विद्यालय को
माध्यमिक विद्यालय के रूप में अनुमति नहीं मिली है। इस कारण संत जोसेफ उच्च विद्यालय मधुपुर का पहला ऐसा निजी विद्यालय बन गया है जिसे झारखंड सरकार ने अनुमति प्रदान की है। विद्यालय के वरीय शिक्षक राजेश राय ने झारखंड सरकार को धन्यवाद निवेदित किया है। साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को भी इसके लिए धन्यवाद दिया और यह कहा कि यह विद्यालय निजी विद्यालय होते हुए भी गरीब छात्र छात्राओं के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और इस विद्यालय में गरीब छात्र छात्राओं के हितों की हमेशा रक्षा होगी। सेंट जोसेफ स्कूल के मान्यता प्राप्त 18/9/2020 हमें प्राप्त हुई है और यह विद्यालय मधुपुर अनुमंडल में एक पहला विद्यालय है जो झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह प्रस्वीकृति हमारे विद्यालय 18/7/2017 को इसे प्रस्वीकृति झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्राप्त हुआ था और आज यह झारखंड की सरकार के द्वारा यह विद्यालय मान्यता प्राप्त दी गई है। इसके लिए मैं झारखंड सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यह हमें सहयोग किए। साथ ही मैं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग से यह विद्यालय आज इस मुकाम तक पहुँची है। मैं मधुपुर विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल की प्रधानाध्यापिका। मुझे अपार खुशी हो रही है कि हमारे शिक्षकों एवं हमारे शिष्यों के मेहनत की बदौलत हमने बहुत जल्दी ही इन्हें मान्यता प्राप्त कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी जो गरीब बच्चे बहुत दूर से आते हैं उन्हें आगे बढ़ाने में मैं सहयोग दे सकूँ। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसका अनुग्रह अपार है। हमारे विद्यालय के लिए ये मौका मिला, ये किसी का और नहीं है, ईश्वर का ग्रेट हैंड ऑन अस। दिस वी थैंक द लॉर्ड एंड ऑल्सो to everyone, our teachers, Sister Pushpa Ligoria, Sister Divya, means with the help of our teachers who are doing great work. मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखिया के द्वारा एक जीवित महिला को मृत घोषित कर देने का अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। मामला मधुपुर के साप्तर पंचायत का है। मधुपुर प्रखंड के साप्तर पंचायत की मुखिया शोभा देवी ने महज 1000 रुपये बतौर रिश्वत नहीं देने पर जीवित अझोला देवी को मृत साबित कर दिया। इस संबंध में मुखिया शोभा देवी ने अंचल कार्यालय में अपने लेटर पैड पर स्व हस्ताक्षरित अझोला के मृत होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया, जिस कारण अझोला का विधवा पेंशन बंद हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद अझोला देवी को जब पता चला कि मुखिया के अनुसार वो जीवित हैं ही नहीं, पूरे घटना का पता चलने के बाद अझोला देवी ने मधुपुर थाना में मुखिया शोभा देवी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। 1000 रुपया मांगे, शोभा देवी मांगे, हम घर जीतते रहिए। शोभा देवी मांगा 1000 रुपया न दिया, हम बंधा कटा दिया। आप और हम जनसंगठन द्वारा आज मधुपुर जंक्शन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से डीआरएम आसनसोल को एक मांग पत्र सह ज्ञापन सौंपा गया। मधुपुर जंक्शन पर रेलगाड़ी का परिचालन शुरू करने के संबंध में यह पहल की गई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट की स्थिति में सभी गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। बाद में कुछ गाड़ियों का परिचालन शुरू भी हुआ, लेकिन अब मधुपुर से ठहराव हटा दिया गया है। अभी जनशताब्दी एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव के साथ ही दुमका रांची, देवघर रांची, दानापुर, टाटा, पाटलिपुत्र को चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा आसनसोल, झाझा, बैद्यनाथ धाम, गिरिडीह के लिए लोकल ट्रेन चलाने की भी मांग की गई है ताकि लोगों को हो रही परेशानी से राहत मिले। मौके पर जनसंगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, फैयाज अहमद, फरीद आलम के अलावा मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। देवघर में पंडित मनोकामना राधेश्याम बेलपत्र समाज की वार्षिक बैठक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जजवाड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पूरे वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा दिया गया और तत्पश्चात सर्वसहमति से नई कमेटी का भी गठन किया गया।
था पंडित मनोकामना राधे श्याम बेलपत्र समाज, जो कि आज हम लोगों का वार्षिक पूजा होने के बाद ये नया संस्था का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसमें से हमारे कार्यकारिणी और संरक्षक का चुनाव हुआ। किस प्रकार से ये काम करेंगे? संस्था को बहुत ढंग से और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे, और हमारे जितने छोटे बड़े भाई सब हैं सबके साथ मिल के चलेंगे, जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हर जगह खोजेंगे। बेलपत्र विकास भी होगा, संस्था को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की देवघर इकाई द्वारा विजया सिंह के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौके पर पार्टी की कार्यकर्ता विजया सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले 70 महिलाओं के बीच उपहार वितरण करके इस जन्मदिन को उन्होंने मनाया था, और आज महिला कार्यकर्ता के घर जाकर यह जन्मदिन को मनाया गया है, और इसके बाद मंदिर में जाकर दिए भी जलाए जाएंगे। महिला मोर्चा की बहनें पहले हम लोग वार्ड नंबर 26 में जाकर खपरोडी में 70 महिलाओं के पास, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 70वां बर्थडे है, तो हम लोग 70 महिलाओं के पास बर्थडे मनाया, 70 महिलाओं को गिफ्ट दिए, 70 महिलाओं को लड्डू खिला के सेलिब्रेट किए। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता के घर में यहाँ केक काट कर मनाए हैं। इसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर 70 दिया जलाकर और प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को अखंड भारत की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य दे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीय निर्देशित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत नाला विधानसभा में भाजपा युवा नेता मनोज गोस्वामी के द्वारा शनिवार को एक अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। मरीजों को फल देकर उन्होंने उनके स्वास्थ्य मंगल की कामना की। सभी कर्मी तथा मरीजों ने उत्साहित होकर प्रधानमंत्री के दुगने भाव से देश की सेवा करने की शक्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन की ईश्वर से मंगल कामना की। शनिवार को गर्ल्स फर्स्ट फंड के सौजन्य से प्रेरणा भारती द्वारा मधुपुर में किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत किशोरियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, ताकि मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र की किशोरियां पारंपरिक अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्याओं को उजागर कर सके। पत्थरचपटी स्थित प्रेरणा सभागार में प्रशिक्षक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल और महेश मिश्रा ने पत्रकारिता के संबंध में किशोरियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। समाचार संकलन के प्रारंभिक बिंदु, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों की जानकारी इकट्ठा कर समाचार लेखन की विधि को बताया। गांव का नज़रिया नक्शा बनाते हुए गांव की समस्या को जन वैकल्पिक व सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करने पर भी जोर दिया। देवघर के बिलासी टाउन में संतोष ह्यूमन राइट जन कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मौसमी मुखर्जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। मौके पर जिला महिला महासचिव आरती पांडे और संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। नमस्कार, मैं आरती पांडे देवघर से संतोष ह्यूमन राइट जन कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया से आज हम लोग को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन बनाने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। हम लोग अपनी संस्था की ओर से तहे दिल से उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ऑफ सामाजिक संस्था की ओर से हम लोग आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस है। उनको हम लोग बहुत दिल से मानते हैं और वो हजारों साल जिए, हम लोग की यही कामना है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर द्वारा लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है और शिविर के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में जाकर स्वाब को कलेक्ट किया जा रहा है। आज 424 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।